अमृता और कुलदीप की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद अमृता अपने ससुराल चली गई, जहां उसकी सास ने उसका स्वागत खूब धूमधाम से किया। आओ बहू रानी, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा हुआ और इसकी सारी जिम्मेदारियां भी अब तुम्हें ही संभालनी पड़ेंगी। मैंने इस घर और परिवार को पूरी जिंदगी संभाला है और अब तुम्हारी बारी है। अरे यशोदा, तुम क्या बहू से सारी बातें यहीं खड़ी खड़ी करोगी क्या? दोनों बहुत थके हुए लग रहे हैं। अब इन्हें अपने कमरे में जाने दो, इन्हें आराम की जरूरत होगी। बहू तो अब हमारे घर में ही रहेगी। तुम जितनी चाहो उतनी बातें करना। और फिर अमृता और कुलदीप दोनों कमरे में आराम करने चले जाते हैं और अगली सुबह अमृता की सास उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। बहू रानी, अरे ओ बहू रानी, उठो बहू रानी, आज तुम्हारी पहली रसोई है बहू रानी। ये आधी रात को सासू माँ मुझे आवाज क्यों लगा रही हैं? अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, मुझे थोड़ा और सोना था। अरे ओ बहू रानी, सोती ही रहोगी या फिर पहली रसोई की तैयारी भी करोगी? अमृता न चाहते हुए भी अभी कच्ची नींद में ही कमरे से बाहर आ जाती है और अपनी सास से कहती है, क्या हुआ सासू माँ? अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई और आप मुझे इतनी जल्दी उठाने चली आई। मेरी तो थकावट के मारे नींद ही नहीं खुल रही थी। अरे बहू, सुबह के 4 बज चुके हैं, तुझे जरा भी ख्याल है या नहीं? आज ससुराल में तेरी पहली रसोई है और तू अब से खाना बनाना शुरू करेगी, तभी तो हमें समय से खाना मिलेगा। कुलदीप को भी आज से ऑफिस ज्वाइन करना है, वो भी जल्दी ऑफिस के लिए निकलेगा। लेकिन सासू माँ, खाना बनाने में इतनी देर थोड़ी न लगती है जो आपने मुझे इतनी जल्दी उठा दिया। खाना तो मैं 1 घंटे में बना दूंगी। बहू, तू पहले तैयार होकर रसोई में तो चल। तुझे आज पनीर की सब्जी, मीठे में खीर, जलेबी और साथ ही साथ तुझे पूरे 101 रोटियां बनानी है हमारे लिए। अमृता अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, लगता है आज सासू माँ ने अपने पूरे परिवार को इनवाइट किया है, तभी वो मुझे इतना सारा खाना बनाने को कह रही हैं। कोई बात नहीं, आज पहली रसोई है, इतना तो करना ही पड़ेगा सबके लिए। ठीक है सासू माँ, मैं जल्दी से नहाकर रसोई में आती हूँ। इतना कहकर अमृता नहाने चली जाती है और तैयार होकर रसोई के काम में लग जाती है। पनीर की सब्जी और खीर तो वो आराम से बना लेती है, लेकिन रोटियां बेलने में उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई? 101 रोटियां भला अपनी नई नवेली बहू से कौन बनवाता है, वो भी अकेले। इतना तो कोई हलवाई भी मेहनत नहीं करता होगा जितना सासू माँ ने एक ही दिन में मुझसे मेहनत करवा ली। चलिए, कोई बात नहीं, मेहमान रोज रोज थोड़े ही आते हैं, कल से मुझे आराम मिलेगा। इतना सोचकर अमृता वापस से रोटियां बनाने में लग जाती है और खाना बनाकर टेबल पर परोसती है। वाह बहू रानी, तुमने तो सब कुछ बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन बहू रानी, आज तुमने नाश्ता थोड़ा देर से बनाया। हम लोग को सुबह 8 बजे नाश्ता करने की आदत है और तुमने 9 बजा दिए। चलो कोई बात नहीं, अब तुम नई नई आई हो, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। सासू माँ, बाकी के मेहमान नहीं आए? वो लोग कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा। अगर वो जल्दी नहीं आए तो फिर मेरे इतने मेहनत करके 101 रोटियां बनाने का क्या फायदा? अरे बहू रानी, तुझसे किसने कहा कि ये खाना मेहमानों के लिए है? अरे ये तो हमारे लिए है। 101 रोटियां तो रोज ही बनती हैं हमारे घर में। 100 रोटियां हम सब खाते हैं और जो एक बचती है वो हमारे कुत्ते टॉमी के लिए। तुझे तो इतनी रोटियां रोज ही बनानी पड़ेंगी बहू। पहले मैं बनाया करती थी, लेकिन अब तू आ गई है तो रसोई की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अमृता अपनी सास के मुंह से ये सब सुन चौंक जाती है। ये मैं कैसे भूखट परिवार में आ गई? 3 लोग मिलकर 101 रोटियां खा जाते हैं। ये लोग इंसान हैं या फिर राक्षस? अरे इतनी रोटियां तो हमारे यहाँ के पूरे मोहल्ले में नहीं बनती होंगी। परिवार को नाश्ता करवाने के बाद अमृता भी नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी उसकी सास कमरे में आ जाती है और उससे कहती है, बहू रानी, तुम यहाँ अपने कमरे में क्यों आ गई? अभी तो तुम्हें दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। सासू माँ, नाश्ता बनाने के बाद मुझे थकान सी लग रही थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में आ गई। क्या मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करूं? वो क्या है ना, इतनी देर किचन में खड़े खड़े रोटियां बनाते बनाते मैं थक गई और मेरे कमर में जोरों का दर्द भी होने लगा है। देखो बहू रानी, तुम अभी नई नई आई हो
इसीलिए तुम्हें थोड़ी थकान सी महसूस हो रही होगी। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो, तुम सब जिम्मेदारियां नहीं लोगी तो और कौन लेगा? मेरे जाने के बाद तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर ही आ गई है ना, इसीलिए मैं तुम्हें अब से ही सब कुछ सिखाकर रखना चाहती हूँ। ठीक है सासू माँ, मैं रसोई में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। बेचारी अमृता, दिन भर उसका समय किचन में ही बीतता था। दोपहर का खाना बनाने और सबको खिलाने के बाद अमृता अब अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। चलो, दोपहर का तो काम खत्म हो गया, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अभी तो 4 ही बज रहे हैं, 1-2 घंटे सो लेती हूँ, फिर रात का डिनर भी तो मुझे अकेले ही बनाना है। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अमृता ने जैसे ही आराम करने का सोचा, तभी उसकी सास वहाँ आ गई। अरे बहू रानी, तुम कहीं इस वक्त सोने का तो नहीं सोच रही हो ना? हाँ सासू माँ, सुबह से काम करते करते मैं बहुत थक गई हूँ, तो सोचा थोड़ी देर सो लूं, फिर रात का डिनर भी तो बनाना है। अरे बहू रानी, अभी कोई सोने का समय है क्या? जो तुम सोने वाली थी अब तो थोड़ी देर में शाम होने वाली है, और शाम को सोना अच्छी बात नहीं। अब तुम रसोई में चलो और हम सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। बेचारी अमृता को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन वो अपनी सास को सीधे सीधे मना भी तो नहीं कर सकती थी। वो उस घर में अभी नई नई आई थी। सबको चाय देने के बाद अमृता डिनर की तैयारी में लग रही है। बड़ी मेहनत से वो 101 रोटियां बनाती है और सबको खाने के लिए परोसती है। कुलदीप भी अपने ऑफिस से वापस आ गया था। सभी खाना खाते हैं और उसके बाद सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अमृता अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठी थी। अरे अमृता, क्या हुआ? तुम ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? बोलो अमृता, तुम चुप क्यों हो? जब से मैं ऑफिस से आया हूं, तुम तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। क्या हो गया? बताओ मुझे। मुंह फुलाकर ना बैठूं तो और क्या करूं? पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा था। मुझे क्या पता था कि तुम और तुम्हारे घर वाले 101 रोटियां खाते हो और तुमसे अकेले इतनी सारी रोटियां बनवाओगे। मेरी तो एक ही दिन में हालत खराब हो गई है। तुम तो पूरे दिन ऑफिस में थे, मुझे एक कॉल तक नहीं किया कि मैंने खाना खाया या नहीं। अरे अमृता, तुम इतना गुस्सा मत करो। तुम्हें रोटियां नहीं बनानी है तो कोई बात नहीं, तुम कुछ और बना देना ना, जैसे खिचड़ी, पुलाव, पोहा या और कुछ जिससे तुम्हें आसानी हो। तुम जो भी प्यार से बनाओगी मैं खा लूंगा। और सुनो, कल रात को मैं तुम्हें डिनर पे भी ले जाऊंगा। चलो अब गुस्सा छोड़ दो। अमृता अपने पति की बात से बहुत खुश हो जाती है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। और अगले दिन अमृता खुशी खुशी घर का सारा काम करती है और शाम के समय वह अपनी सास से कहती है, सासू माँ, क्या मैं आज आपके और ससुर जी के लिए पुलाव बना दूं? वो क्या है ना, जल्दी भी बन जाएगा। और आज मुझे कुलदीप जी के साथ बाहर डिनर पे जाना है, तो मैंने सोचा कि आज काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता तो अच्छा होता। अरे वाह बहू रानी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों ने बाहर डिनर का प्लान बनाया है। तुम पुलाव रहने दो बहू रानी, मैं और तुम्हारे ससुर जी भी तुम दोनों के साथ चलेंगे डिनर के लिए। बहुत दिन हो गए बाहर डिनर किए हुए, इसी बहाने मैं भी चली जाऊंगी। अमृता की सास भी उन दोनों के साथ डिनर के लिए बाहर चली जाती है और वहाँ भी 101 बटर नान ऑर्डर करती है। अमृता ये देखकर हैरान हो जाती है। कैसे भूखड़ लोग हैं, 101 बटर नान कौन खाता है भला? ऐसा लगता है जैसे रेस्टोरेंट का सारा खाना इन्होंने ही ऑर्डर कर लिया हो। सभी डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करने के बाद वेटर खाने का बिल लेकर आता है, जो कि 30,000 रुपए का होता है। बिल देखकर कुलदीप हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, 30,000 रुपयों का बिल? ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये रेस्टोरेंट महंगा नहीं, बल्कि आप लोगों ने ही बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था, इसीलिए इतना ज्यादा बिल आया है। कुलदीप पैसे देकर सभी को लेकर घर आ जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। अमृता बेचारी रोज अकेले ही 101 रोटियां बनाया करती थी और अपने भूखड़ ससुराल वालों को खिलाया करती थी। कुछ रोज के बाद अमृता का जन्मदिन आता है। सभी उसका जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाते हैं। केक कटिंग के बाद अमृता की सास उससे कहती है, बहू रानी, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हो गया है, तो जाकर किचन में खाना भी बना लो। अब क्या केक खिलाकर हमें भूखा सुलाने का इरादा है क्या? जी सासू माँ, मैं अभी जाती हूँ और डिनर की तैयारी करती हूँ। रुको अमृता, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ।
कुलदीप अमृता के लिए रोटी मेकर की एक मशीन लेकर आता है। अमृता, तुम बहुत परेशान हो रही थी ना कि तुम रोज इतनी सारी रोटियां कैसे बना पाओगी। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक रोटी मेकर लेकर आया हूँ। इसमें तुम्हें रोटी बेलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे तुम्हारा बहुत समय बचेगा, जिससे तुम आराम भी कर पाओगी। अमृता वो रोटी मेकर देखकर बहुत खुश हो जाती है और अमृता के 101 रोटियां बनाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है।